वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है। और आज का टॉपिक है बेन 10 के ऊपर। यार अगर आप 90s से 2000 के किड हो तो ये नाम सुनते ही दिल में अलग सी खुशी फील होती है। ऑमनिट्रिक्स पहन के एलियन बन जाओ और विलेंस को ठोक दो। अल्टीमेट फैंटेसी। एक टाइम पे ये शो कार्टून नेटवर्क का राजा था। बिलियंस कमाए, एमी जीते और फिर अल्टीमेट एलियन के बाद इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ कि भाई क्या ही बताऊं मैं। और ये शो क्यों बर्बाद हो गया, आज हम पूरी स्टोरी देखेंगे बिना किसी डिटेल को मिस किए हुए। अगर आप बेन 10 के डाई हार्ड फैन हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। और ये है हीरो टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ऑरिजिन स्टोरी। बेन 10 को बनाया था मैन ऑफ एक्शन नाम के स्टूडियो ने। ये लोग कॉमिक बुक लेजेंड हैं। डनकन रॉयल्यू, जोई कैसी, जोई कैली और स्टीवन टी सीगल। उनका इंस्पिरेशन था टोकुसैत्सु शोज जैसे पावर रेंजर्स मिक्स्ड विद वेस्टर्न कॉमिक्स का स्वैग। कहानी बिल्कुल सिंपल थी। 10 साल का बेन टेनिसन अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने ग्रैंडपा मैक्स के साथ और अपने कजिन ग्वेन के साथ मनाने जाता है और एक रात उसे ऑमनिट्रिक्स मिल जाती है। ये रिस्ट वॉच जैसा गैजेट है जिसमें मिलियंस एलियन स्पीसीज के डीएनए पैक्ड हैं। बस बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है 10 एलियंस में। हीट ब्लास्ट है, आग का बादशाह, एक्सेलरेट है, सुपर स्पीड का किंग, 4 आर्म्स से मिलती है खूब ज्यादा स्ट्रेंथ और भी बहुत ही कमाल के एलियंस हैं। 27 दिसंबर 2005 को कार्टून नेटवर्क पे आया था इसका पहला एपिसोड और ये 13 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज थी जो कि एक्सपैंड हुई 4 सीजन में। टोटल 49 एपिसोड्स आए। इसका बजट था सिर्फ $600,000 एक एपिसोड के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था भाई। अब चलो देखते हैं ये क्यों हुआ इतना ज्यादा फेमस। पहली बात तो भाई इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी जबरदस्त है कि मैं क्या ही बताऊं। और फिर मर्चेंडाइज का जादू। बेंडाइज ने टॉयज लॉन्च करे, ऑमनिट्रिक्स वॉचेस मिलियंस में बिक गए भाई। बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं थे, एलियंस बन के लड़ते थे। और 2007 तक तो ये टॉप फ्रेंचाइजी बन गया। पावर पफ गर्ल्स को भी पीछे छोड़ दिया और ग्लोबल डील्स होने लगी। क्लोथ्स, वीडियो गेम्स जैसे बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। और भाई ये गेम तो बहुत ही जबरदस्त है। और लाइव एक्शन मूवी भी बनी भाई, बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम, जो 2007 में आई थी। 3.5 मिलियन के बजट में बनी हुई थी ये और $20 मिलियन कमाया गया था। और भाई इसको तो एमी अवार्ड्स भी मिले थे 2007 में, आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट इन एनिमेशन फॉर कैरेक्टर डिजाइन के लिए और 2008 में आउटस्टैंडिंग साउंड मिक्सिंग के लिए। और 150 प्लस कंट्रीज में ये धूम मचा रहा था। और 2008 में इस सीरीज का एंड हुआ जिसमें बेन 10 अपनी ऑमनिट्रिक्स उतार कर नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। और फैंस और एग्जीक्यूटिव चाह रहे थे भाई अब तो और सीक्वल्स चाहिए क्योंकि ये जबरदस्त शो है यार, इसकी और स्टोरी देखनी है मुझे। सब लोग यही कह रहे थे और इसी कंटिन्यूटी में आते हैं सीक्वल्स। बेन 10 का एज बढ़ गया, अब वो 15 साल का है। और बेन 10 एलियन फोर्स जो 2008 से 2010 तक आई थी और इसमें थे 46 एपिसोड्स। 5 साल बाद की ये कहानी सेट थी। बेन 10 अब 15 साल का है, ग्वेन के साथ फिर से मिलता है और अब वो लोग पहले की तरह लड़ते झगड़ते नहीं हैं बल्कि साथ में एलियंस से फाइट करते हैं। और इन लोगों को मिलता है नया दोस्त केविन लेविन। ये पुराना विलन हुआ करता था लेकिन अब ये हीरो के साथ मिलकर लड़ता है। और इसको प्रोड्यूस किया था डोइन मैकडफी ने। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ये जस्टिस लीग अनलिमिटेड वाले कॉमिक लेजेंड हैं। और इस शो में काफी बढ़िया आर्क भी दिखाए गए थे जैसे हाइब्रिड इन्वेजन। इसकी फाइट तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। और एक एपिसोड है X=Ben+2, इसमें भी इन्होंने काफी बढ़िया सैक्रिफाइस दिखाया गया था और ये मैच्योर ऑडियंस के लिए था। और सच बताऊं तो बेन 10 एलियन फोर्स में जिस तरीके की स्टोरी लाइन दिखाई गई है उस तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि कोई और कार्टून में दिखाया गया होगा। फिर 2010 से 2012 के बीच में आया है बेन 10 अल्टीमेट एलियन और इसने तो भाई स्टोरी को नेक्स्ट लेवल ले गया। इसके टोटल 52 एपिसोड्स आए थे और बेन इसमें 16 साल का था। अल्टीमेट्रिक्स से अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था जैसे अल्टीमेट ह्यूमंगासॉर। वो वाला एपिसोड तो देखकर भाई मेरी अभी भी रूह कांप जाती है क्योंकि इतने ज्यादा ह्यूमंगासॉर को अकेले अल्टीमेट ह्यूमंगासॉर मार रहा होता है। और मैकडफी का टच भी आया और एग्रेगर आर्क को कैसे भूल सकते हैं। और इसमें लास्ट में केविन लेविन भी विलन बन जाता है जो कि देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। दोनों की फाइट सीक्वेंस एकदम लाजवाब है। और मैं सच बताऊं तो एनिमे लवर्स जो कहते हैं कि एनिमे देखो, मैं उनसे बोलूंगा कि एक बार भाई बेन 10 देखो, ये सब कुछ वो करके छोड़ चुका है। और फिर मैकडफी की 2011 में कैंसर से डेथ हो जाती है और ये इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उन्होंने ही इसकी राइटिंग को स्ट्रक्चर्ड और ग्राउंडेड रखा हुआ था। ये एरा ने $2 से $3 बिलियन और ज्यादा कमाए। दोस्तों इसके डाउनफॉल पे बात करने से पहले ये देखते हैं कि भाई इसमें मुझे पसंद क्या था। कुछ एलियंस का मैं नाम लेना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद थे।
सबसे पहले तो आता है भाई अपना फेवरेट 4 आर्म्स। ये जब भी स्क्रीन पे आता है तो तबाही मचा ही देता है यार। फिर उसके बाद हीट ब्लास्ट, इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन यही था और यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो एलियन मुझे पसंद है वो है डायमंड्स हेड। इसका स्वैग भाई अलग ही लेवल का है और इसको क्रोमा स्टोन के साथ कनेक्ट करना एलियन फोर्स में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था वो। और इसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसके आने पे तो भाई ऑरा फार्मिंग होती थी और वो है वे बिग वर्सेस विलगैक्स की फाइट। तो भाई आप लोगों को याद ही होगी बंदे ने किस तरीके से उसको धोया था। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा पसंद है स्वैम्प फायर, लेकिन सबसे मेन कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, इसने तो भाई यूनिवर्स ही फिर से रीराइट कर दिया है और वो है एलियन एक्स। ज्यादा अपीयरेंस तो नहीं हुआ है इनका, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा पावर है, गोकू हो चाहे सुपरमैन हो चाहे जो भी हो, सबकी वाट लगा देगा वो। और एक और चीज की मैं बात करना चाहूंगा, जब बेन 10,000 आया था पहली बार, उसको देख के तो भाई बहुत ही तगड़ी फीलिंग आई थी मुझे बचपन में, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि भाई इसका फ्यूचर क्या ही हो सकता है। और सच बताऊं तो मैं चाहता था कि भाई ओमनीवर्स की जगह अगर बेन 10,000 के ऊपर फोकस किया जाता तो शायद ये डाउनफॉल ना देखने को मिलता। देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अल्टीमेट एलियन के बाद भाई जैसे लगता है कि ब्रेक्स ही फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हुआ भाई असली हार्ट ब्रेक। 2012 के बाद फ्रेंचाइजी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अल्टीमेट एलियन को लास्ट क्लासिक एंट्री माना जाता है क्योंकि उसके बाद आया है ओमनीवर्स, और पर्सनली ओमनीवर्स को मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। इसके रीजंस ये हैं क्योंकि भाई पहला तो क्रिएटिव शिफ्ट हो गया। कार्टून नेटवर्क ने ओरिजिनल क्लासिक स्टाइल को नए एनिमेटेड स्टाइल में बनाने की कोशिश करी, लेकिन रिक्रिएट करने में ये लोग फेल हो गए, क्योंकि जो पुराना बेन 10 क्लासिक था उसकी बात ही अलग थी। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा अनॉय करती है कि ओमनीवर्स का सडन आर्ट स्टाइल चेंज करना इतना बकवास और वियर्ड लगता है कि मैं उसे समझा ही नहीं सकता भाई। पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा। बैकग्राउंड तो ठीक ठाक दिखते हैं पर कैरेक्टर्स बिल्कुल ही अजीब दिखते हैं। सीन्स बुरे नहीं हैं पर ओरिजिनल वाली फील ही नहीं आती यार। मुझे आर्ट स्टाइल इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि सब कुछ कार्टूनी लगता है। हाँ, बेन 10 एक अमेरिकन वेस्टर्न एक्शन एनिमेटेड सीरीज है जिसमें एक टीनेज सुपर हीरो दुनिया और यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको पूरा बच्चों वाला ही बना दिया जाए। और इसी वजह से ओमनीवर्स में वो चार्म मिसिंग था और इस आर्ट स्टाइल को इग्नोर करना ही मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट है। और सच बताऊं तो ओमनीवर्स के 1-2 एपिसोड छोड़ के मैंने काफी ज्यादा इसको देखा भी नहीं है। और इसके ट्रांसफॉर्मेशन सीन तो बहुत ही बकवास लगते हैं यार। कंपेयर करें 2005 या 2008 वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स की तो भाई वो लोग तो यार एकदम इपिक थे। यहाँ पे वाइब ही नहीं मैच होती। और इस सीरीज का एक बिल्कुल ही अननेसेसरी पार्ट ये भी है कि केविन और ग्वेन अब बेन टेनिसन के साथ होते ही नहीं है, जैसे एलियन फोर्स या अल्टीमेट एलियन में थे। ओमनीवर्स आते ही बेन और रुक को मेन कास्ट बना दिया गया है। रुक का ऐड होना ठीक है, नया कैरेक्टर है, बेन के साथ लड़ता है, लेकिन ग्वेन और केविन को मेन कास्ट से हटा देना ऑनेस्टली बिल्कुल ही बेकार लगता है। हाँ, बाद में वो दोनों वापस ज्वाइन करते हैं पर वाइब भी अलग हो जाती है यार। बेन 10 जैसा फील ही नहीं होता। ओमनीवर्स की स्टोरी को मैं उतना सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली जब विलगैक्स वापस आया। कभी थोड़ा कूल लगा, कभी फर्क ही नहीं पड़ा यार। और सच बताऊं तो ओमनीवर्स में विलगैक्स को काफी अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया है, जिस तरीके से बेन 10 एलियन फोर्स या फिर बेन 10 क्लासिक में दिखाया गया है। उसमें तो भाई विलगैक्स और 4 आर्म्स की जो फाइट थी वो देखकर आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। जो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग लगना चाहिए था वो यहाँ बिल्कुल ही बकवास लग रहा है। अब बात करते हैं भाई सबसे बड़े डाउनफॉल की, जो कि है द रीबूट, जो आया था 2016 से 2021 तक और इसमें 208 एपिसोड आए थे। ये सॉफ्ट रीसेट था नए किड्स के लिए। 5 एलियंस, चिबी आर्ट, क्या बताऊं यार, बहुत ही ज्यादा बकवास लगता है। और मैं सच बताऊं तो कार्टून नेटवर्क ने इसको केवल अपनी मर्चेंडाइज बेचने के लिए ही एनिमेशन स्टाइल्स बदले हैं ताकि नए नए टॉयज बिक सकें और थोड़ा रिफ्रेशिंग माहौल रहे, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो गया। तो दोस्तों बेन 10 2000 का आइकन था, लेकिन 2021 तक भाई पहुंचते पहुंचते इसकी तो हालत ही खराब हो गई। वैसे आपका फेवरेट एलियन कौन है या फिर कैरेक्टर कौन है बेन 10 में, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए।